सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया को करेंगे। आइए इस पाठ के लेखक को जाने। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इन्होंने जो ये पाठ लिखा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, अनूठी अर्थात अनोखी दुनिया। आइए पढ़ें इसे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मीन्स विचित्र, आश्चर्यजनक है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता, लाभदायक जो गुण होते हैं वो हमेशा से बने रहे हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार मीन्स जो संदेशों को आदान प्रदान करता है। आधुनिकतम नए, सबसे नए जो संदेशों का आदान प्रदान करने वाले नए साधन है वो भी नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, सिलसिला क्रम, और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम मीन्स पूरा साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। विकास अर्थात उन्नति में अनूठी, अनोखी भूमिका, योगदान निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। ये सब पत्रों को अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में बोलते हैं। पत्र यादों को सहेज कर, संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा अर्थात सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कि दुनिया भर में ऐसा होता है, करोड़ों पत्र होते हैं जो तलाशते हुए अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत, महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। कि पहले क्या थे, हजारों साल तक संचार के साधन रहे और उसके बाद वो क्या थे, तेज घोड़े की तरह थे, परंतु धीरे धीरे बदलाव आता रहा और क्या हुआ, जो ये संवाद का सिलसिला है, जो संवाद का क्रम है, वो धीरे धीरे शुरू हो गया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में
पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया कि पहले उसे कला का रूप दिया और डाक व्यवस्था या डाक के तरीके के सुधार के साथ साथ पत्रों को एक और दिशा भी दी, जो कि आगे आगे पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन भी शामिल कर दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी कोशिश की। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया कि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई। और वो कब शुरू हुई? 1972 में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही मीन्स आवागमन, आना जाना प्रभावित हुआ। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो देहाती मीन्स जो गांव के जो लोग हैं आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही चल रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह तक जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। बेसब्री अर्थात बेचैनी से। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से, जिस बेचैनी से इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन, अकेला एक साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर, संभाल कर और संजो कर उन्हें सुरक्षित रखकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, परिश्रमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान खोज का एक विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा मीन्स शिक्षा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर, संभाल कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनोखा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले
महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को, अपने परिवार के लोगों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था, कि यह जो संग्राम था वो एक मजबूती के साथ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज कहा जाता है, जो महान हस्तियां होती हैं, दिग्गज महान को कहा गया है, हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम सभी नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र, किसी की प्रशंसा में दिया गया सम्मान पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज है, कोई जरूरी कागज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरणा देने वाले, शिक्षा देने वाले जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद में तर्क रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, शिक्षाप्रद है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1945 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह है, जो पत्राचार इकट्ठा किया गया वो संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मीन्स हिसाब किताब मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। परंपरा मीन्स जो पत्र व्यवहार का जो रिवाज है भारत में बहुत ही पुराना है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद, ऊंचे से ऊंचे साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में, कठिन जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच
जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग। डांडी क्या जाता है, जो पगडंडी या रास्तों पर रह रहे जो लोग हैं। आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। बेसब्री अर्थात बेकरारी से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और उसकी बहुआयामी मीन्स अनेक रूपों वाला भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, अर्थात ईश्वर का संदेश लेने वाला एक फरिश्ते के रूप में देखा जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। आप इस पाठ को पढ़ें, समझें और इसमें से संक्षिप्त प्रश्न उत्तर भी निकालने की कोशिश करें। कार्य करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।